नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का। मित्रों, कबीरदास जी कह गए हैं कि निंदक नेरे राखे आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो आपका निंदक है, निंदा करने वाला है, आलोचना करने वाला है, उसे अपने पास ही रखिए, क्योंकि वो बिना पानी बिना साबुन के ही आपको निर्मल बनाने के कार्य में लगा हुआ है। वो आपको आईना दिखाता रहता है कि ये आपके अंदर कमी है, और जब हम उन कमियों को दूर करते चलते हैं तो हम निर्मल होते चलते हैं, आगे से आगे बढ़ते चलते हैं। कई बार निरर्थक रूप से भी निंदक निंदा करते हैं, ऐसे में घबराना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो आगे बढ़ता है उसके बारे में बात करने वाले लोग बहुत होते हैं। यदि लोगों की बातों की ओर देखने लगेंगे, उनके पीछे भागने लगेंगे, तो हमारा लक्ष्य हमसे छूट जाएगा। इसलिए संसार में बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हुए आगे बढ़ना, ये हमारा ठोस संकल्प होना चाहिए। और यही है आज का हमारा सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। दयालु बनो, कमजोर नहीं, ज्ञानी बनो, अहंकारी नहीं। लोगों की मदद करना, किसी का सहारा बनना आजकल के ज़माने में बहुत दुर्लभ गुण है, लेकिन यह गुण जिसको प्राप्त है वो दुआओं का अधिकारी बनता है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि कभी-कभी एक दयालु व्यक्ति का फायदा उठाया जाता है, यह सोचकर कि यह तो हमेशा हाजिर है और इससे तो कुछ भी करवाया जा सकता है। चलिए एक और परिस्थिति का मूल्यांकन किया जाए। कभी कभी देखा गया है कि ज्ञान जो जीवन को उज्जवल करता है, वो अहंकार रूपी अंधकार से दब के रह जाता है। जो ज्ञानी होता है वो पिपासु होता है और किसी भी परिस्थिति या मनुष्य से ज्ञान लेने में हमेशा इच्छुक होता है। वो कभी भी यह सोच पोषित नहीं करेगा कि मैं सर्वज्ञानी हूँ। इन दोनों परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने का तरीका है कि हम जानें कि कौन सी परिस्थिति में कैसा आचरण करना चाहिए। परखने की उस कला को सीखें, ताकि न हम खुद मायूस हों और ना ही औरों को मायूस करें। तो आलोचकों की परवाह न करते हुए निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के संकल्प के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, एक तो है ये बाह्य तत्व जो हमें रोकते हैं, और दूसरा है आंतरिक रूप से भी कुछ कमियां कमजोरियां हमें रोकती रहती हैं, उनसे भी हमें निपटना अवश्य है। सफलता का एक बहुत ही सुंदर सा कारक है मित्रों, और वो है हमारा अंतर्मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। यदि इसे हम जागृत कर लेते हैं, इसकी शक्तियों को जागृत कर लेते हैं और इसे सही सही यूज करना सीख जाते हैं, तो सफलता बिल्कुल हमारे चरणों की दासी बन जाती है। और फिर ये जो बाह्य बाधाएं हैं, जो निंदकों की हम बात कर रहे हैं, या अन्य छोटी छोटी बाधाएं, ये हमारे लिए बिल्कुल बाएं हाथ के खेल बन जाते हैं कि बस ये तो चले एक और हम अपने लक्ष्य की ओर। लेकिन $100 क्वेश्चन ये है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे जागृत किया जाए, कैसे अंदर छिपी हुई शक्तियों को यूज किया जाए। आज इसी पर सुंदर प्रकाश लेकर डॉक्टर गिरीश पटेल जी हमारे बीच हैं। आइए सुनते हैं कि कैसे अपने अंतर्मन की शक्ति को हम जागृत कर सकते हैं। नमस्कार। आज बहुत हम माइंड पावर के बारे में चर्चाएं करते हैं। इस पर काफी वर्कशॉप्स भी होती है। भले यह बात सच है कि एकाग्रता की शक्ति, एक चीज पर फोकस करना, उससे माइंड पावर बढ़ता है। परंतु जो अनेक गुना शक्ति के बारे में हमको सोचना हो, तो वह शक्ति तो अंतर मन में है। और वह शक्ति को अगर बाहर लाना है तो क्या करना पड़ेगा पता है? कि थॉट्स के बीच में जो गैप है, क्योंकि वह शक्ति तो अंदर है,
वो अंदर की शक्ति बाहर कब आएगी कि जब आप गैप देंगे। और अधिकतर हम एक साथ में अनेक प्रकार के थॉट्स करते हैं, तो गैप तो होता ही नहीं। तो इसलिए जो अभ्यास करना है वो अभ्यास ही करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कम सोचो, फिर जो सेकंड प्रैक्टिस हमको करनी पड़ेगी कि डिटैच हो जाओ, साक्षी का अभ्यास करो। जैसे ही आप डिटैच होंगे, साक्षी का अभ्यास करेंगे, तो थॉट्स के बीच में गैप बढ़ेगा। जैसे गैप बढ़ेगा तो आपका माइंड पावर भी बढ़ता जाएगा। ध्यान से भी थॉट्स बिटवीन द, जो गैप बिटवीन द थॉट्स है, वो आपका बढ़ पाएगा। नमस्कार। मित्रों, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जब वो छोटे थे तब आपको आश्चर्य होगा कि वो सिक्कों को गिन नहीं पाते थे ठीक से, गणित में बड़े कमज़ोर थे। कोई सोच सकता है कि वो भौतिक शास्त्र के इतने महान वैज्ञानिक बन गए जिन्होंने विज्ञान को एक नई ही दिशा दे दी। बचपन में वो ऐसे थे। चर्चिल जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक ऐसे महान वक्ता के रूप में उभरे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिन्हें बचपन में इंग्लिश बोलने में दुविधा होती थी, वो हकलाया करते थे। अब विचार करें कि बाल्यकाल में जो ऐसे थे वो इतने प्रखर कैसे हो गए। सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंतर मन यदि जागृत हो जाता है, हम उसे जागृत कर लेते हैं, तो कैसी भी कमजोरी को पार करके हम आम से खास बन जाते हैं। और यही कला हमारे विशिष्ट जन भी अपनाते हैं, क्योंकि वो औरों से 2 कदम आगे हैं। इसीलिए वो हमें प्रेरित करते हैं इस मंच पर आकर के। आइए देखते हैं आज विशिष्ट जन की बातें विशेष में हमारे साथ हमें प्रेरित करने के लिए कौन है। सर, आप यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हैं ब्रह्मा कुमारीज में, विच इज़ गॉड्स विजडम फॉर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो भी थोड़े समय आप हमारे साथ यहाँ पर रहे? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें यहाँ से समझकर सीख कर जा रहा हूँ, और उसमें एक ये है कि मैं सबसे पहले तो दादा लेखराज जी को प्रणाम करता हूँ कि 1937 में जब उन्होंने ओम मंडली बनाई, या फिर जब प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो स्त्री शक्ति को समझा। राइट। और उस दौर में जब स्त्रियों के लिए पर्दे में रहना अनिवार्य था, चाहे कोई भी धर्म हो, मतलब जो भारत में जो धर्म है, तब उन्होंने उनको पर्दे से निकाला और उनको लीडरशिप रोल में आने का मौका दिया। और मैं इस बात को समझ नहीं पाता था कि इसको ब्रह्मा कुमारी क्यों कहते हैं। हाँ। फिर मुझे लगा कि ये तो पूरी तरह से सोची समझी हुई एक विचारधारा है, जिसमें वो चाहते थे कि स्त्री ही नेतृत्व करे। बिल्कुल। मेरी समझ है, मैं नहीं जानता कि जो ब्रह्मा कुमारी ऐसी के लोग ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने इस बात को समझा। और आज दादी जानकी जी हैं, या और दादियां हैं, और जो दीदियां हैं, जिस तरह से दादा के जाने के बाद भी वो इस संस्था को यहाँ तक ले आई। मैं देख रहा था बहुत उनके जाते समय, लेकिन 69 में, माफ की। हाँ। और उसके बाद जो है ये 2 गुना से ज्यादा पूरी दुनिया में विस्तार हुआ। तो स्त्रियों के बीच जो संगठन की शक्ति है, उनके बीच जो सेवा भाव है, उनके बीच जो समाज को आगे बढ़ाने की क्षमता है, इसको दादाजी ने उस वक्त समझा और उस सिद्धांत के आधार पर यहां तक ले आए। ये एक बहुत बड़ी बात है। मित्रों, कहते हैं ईश्वर पर विश्वास उस छोटे बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछाल देने पर भी वो हंसता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा। यदि हमारा भी ऐसा ही अटूट विश्वास है विपरीत परिस्थितियों में भी, विपदाओं में भी, कि ईश्वर मेरे पिता, भले मैं हवा में उछला हुआ हूँ, अभी निराधार लग रहा हूँ, कहीं कोई आसरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे पिता परमात्मा मुझे गिरने नहीं देंगे। ये निश्चय, ये विश्वास, ये आस्था सचमुच हमारे अंदर एक ऐसा प्रकाश भर देती है, शक्ति भर देती है, जो हम विपदाओं से भी पार हो जाते हैं।
और अध्यात्म बहुत मदद करता है इस आस्था को विकसित करने में, इस विश्वास को विकसित करने में और ईश्वर के उस सानिध्य को अनुभव करने में कि तुम अकेले नहीं हो बल्कि वो तुम्हारे साथ है। कैसे इस अनुभव को गहनतम किया जाए, यही ब्रह्मा कुमारियाँ राजयोग के माध्यम से सभी को सिखा रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन सुंदर सेवाओं को। ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय के सामुदायिक रेडियो मधुबन 107.8 FM की तरफ से राजस्थान आबू रोड ब्लॉक में स्थित वासडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को जीवन में नैतिकता और व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता विषय को कम्युनिटी रिपोर्टर RJB के पवित्र भाई ने प्रकाश डाला। साथ ही चित्रों और प्रोजेक्टर के माध्यम से कक्षा 7वीं से 12वीं तक के छात्रों को राजयोग का यथार्थ परिचय दिया। कार्यक्रम में कुल 280 छात्रों ने भाग लिया। आध्यात्मिकता द्वारा ही नैतिकता और बौद्धिक विकास संभव विषय के कार्यशाला में स्कूल के समस्त स्टाफ और प्रधानाचार्य उपस्थित रहे और ब्रह्मा कुमारीज को इस पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद भी अर्पित किया। अंत में उपस्थित सभी छात्रों को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया गया। तो मित्रों, ये था आज का सुंदर सबरंग जिसमें बहुत सारे रंग थे, लेकिन कुछ रंगों पर और ज़्यादा प्रकाश डालते हुए, चिंतन के लिए आपको देते हुए मैं अंत कर रहा हूँ। आज जो महत्वपूर्ण चर्चा हुई है मित्रों सबकॉन्शियस माइंड पर, सचमुच बहुत ही गहन है। एक बार विवेकानंद जी एक कहानी सबको सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ फरिश्ते, स्वर्ग की कथा वो सुना रहे थे कि कुछ फरिश्तों ने कहा कि एक बहुत ही अमोघ शक्ति है, इस शक्ति को कहाँ छुपाया जाए ताकि ये किसी ऐरे गहरे इंसान के हाथ ना लगे। किसी ने कहा कि इसे पर्वत के ऊपर छिपा दें, किसी ने कहा सागर की गहराई में छुपा दें, किसी ने कहा जंगल में छुपा दें। लेकिन एक वृद्ध फरिश्ते ने कहा नहीं नहीं, ये इन सभी जगहों पे इंसान पहुंच जाएगा, इसे उसके अंतर मन में ही छिपा दो, क्योंकि वो सब तरफ देखता है, अपने अंदर नहीं देखता। जो अपने अंदर झांकेगा, अपने अंतर मन को देखेगा, उसके अंदर को निहारेगा, तभी ये शक्ति उसे प्राप्त हो पाएगी। और जो अपने आप को देखेगा वो कभी भी इसका मिसयूज़ नहीं करेगा। तो मित्रों, सचमुच बहुत गहन सी बात है। हम अपने आप को देखें, अपने मन को टटोलें और अंदर जो शक्तियाँ समाहित है उसे जागृत करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें, तो सचमुच जीवन खिल जाएगा, निखर जाएगा और सारी छोटी मोटी बातें हमारे जीवन से रफू चक्कर हो जाएंगी, जीवन सफलता से परिपूर्ण हो जाएगा। तो आपका जीवन सफलता से परिपूर्ण हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।